लॉकडाउन 4 यानी कि लॉकडाउन 4 का नया रंग रूप सामने आ चुका है। लॉकडाउन के दौरान कई नारे सामने आए। सामने आया जान भी जहान भी, जन से जग तक जरूरी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के साथ साथ ये सब अब जरूरी। दिल वाली दिल्ली फिर एक बार जिंदा दिली दिखाते हुए सड़कों पर उतर आई, ये जानते हुए कि खतरे भी साए की तरह साथ साथ चलेंगे। लेकिन इस पर सियासत भी गर्म हो गई, और सियासत गर्म हुई तो अब पड़ोस के राज्यों की बॉर्डरें भी सील हैं। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। आज दिल्ली में जिंदगी पटरों पर लौटती नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में कोरोना के चैलेंज के बीच बड़ा फैसला लिया और कोरोना के साथ जीने की चुनौती स्वीकार करने की बात कही। पहले दिन दिल्ली चली तो जरूर, लेकिन कई इलाकों में जाम लग गया। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और दिल्ली आने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है। जाहिर है 2 महीने बाद लोगों को छूट मिली तो वो सड़कों पर उतर आए, दिल्ली का रुख किया, लेकिन जाम की मुसीबत बढ़ गई। हम आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ललित मोहन आपको जाम के दौरान डीएनडी का आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं। दिल्ली पे मौजूद हैं हम। आज सुबह से ही कुछ अफवाहों के कारण दिल्ली और नोएडा के बीच एक जाम की स्थिति बनी रही। कहीं एक तरफ नोएडा पुलिस इस बात को समझा रही थी कि कहीं पे भी बॉर्डर को नहीं खोला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके की यहाँ पर अभी भी चेकिंग चल रही है। जो पास होल्डर हैं या जो इमरजेंसी सेवा है उनको ही सिर्फ अंदर आने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ये मान रही है जरूर कि 7 बजे के बाद कहीं ना कहीं बॉर्डरों पर भी जो हैवी ट्रैफिक है वो जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। हो सकता है कि इससे पुलिस को राहत जरूर मिले, लेकिन जिस तरीके का जो माहौल अभी भी है कि करीब 3 किलोमीटर तक का जो जाम है, आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह से कि ये जो जाम है ये करीब 3 किलोमीटर काफी लंबा जाम है। काफी लोग ऐसे हैं जो सवेरे जिस तरीके की अफवाह हुई थी उस अफवाह के अंदर जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अब वापसी में पुलिस ने जो चेकिंग करी है उसमें अंदर तमाम ऐसे लोग निकले जो नोएडा से दिल्ली जरूर पहुंच गए, लेकिन अब दिल्ली से वापसी के लिए जो है नोएडा में आने के लिए कड़ी मशक्कत करने पड़ रही है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। तो ये तस्वीरें डीएनडी दिल्ली की आपने देखी, जाम की देखी, लेकिन अब देखते हैं कि दिल्ली की बसों में क्या नजारा रहा। पहले दिन कितने लोग घरों से निकले, बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुमकिन किया गया या नहीं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य नायर। दिल्ली में अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद अब जाके बस सर्विस खुला है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दिल्ली के इस बस के अंदर हैं और एक एक करके यहाँ टिकट्स कट रही हैं। दिल्ली में जो रूल्स हैं अभी नए लॉकडाउन 4.0 के, उसके हिसाब से सिर्फ 20 ही लोग हैं जो एक बस में घुस सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, और उसमें यही भी कहा जा रहा है कि हर 2 सीटों में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो ऑल्टरनेट सीटिंग भी है, लोगों को एक दूसरे के साथ में दूरी भी बना के रखना पड़ेगा और स्पेस भी बना के रखना पड़ेगा। काफ़ी सारी दिक्कतें ज़रूर आएंगी जब बसें खुलेंगी। जब कहा जाता था कि बसें खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होगा, सैनिटाइजेशन मेंटेन करना मुश्किल होगा, तो इस तरीके की दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं। पर अभी के लिए पहले दिन पे देखने को यही मिल रहा है कि यहाँ पे लोग एक एक करके जगह बना के ही बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, और जितना भी साफ सफाई रख सकते हैं लोग उतनी रख रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। डीटीसी बस से हमारे संवाददाता आदित्य नायर की आपने ये रिपोर्ट देखी। और अब दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट आईएनए में लॉकडाउन 4 में क्या माहौल है, इस पर हमारे संवाददाता
सब्यसाची का ये आंखों देखा सच देख लीजिए। इस समय मैं आईएनए मार्केट में खड़ा हूं और आईएनए मार्केट देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही अहम मार्केट है, क्योंकि इस मार्केट में तरह तरह के फल, सब्जियां, स्पाइसेस, सी फूड आइटम्स मिलते हैं और काफी बड़ा ये मार्केट है। और जो रिलैक्सेशन के बाद पूरा आईएनए मार्केट खुल चुका है। जैसे आप सामने देख सकते हैं कि ढेर सारी दुकानें जो आईएनए मार्केट में हैं वो सभी खुल चुकी हैं। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कुछ मार्केट हैं जो अभी भी बंद है और पोस्ट लॉकडाउन जो 31 मई के बाद ही खुलेंगे, जैसे आपकी चांदनी चौक मार्केट और सदर बाजार मार्केट, ये सब पोस्ट लॉकडाउन 31 मई के बाद ही खुलेंगे। और अगर दुकानों की बात करें तो हर दुकानों के सामने आप देख सकते हैं कि रस्सी बांधी गई है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो हो और लोग एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रखें। और क्योंकि मार्केट खुलने के बाद लोगों की हलचल भी यहाँ पे देखने को मिली है, जगह जगह से लोग आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आईएनए मार्केट की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के सामान यहाँ पे मिलते हैं। काफी बड़ा मार्केट है दिल्ली में और सभी दुकानें खुल चुकी हैं और लगातार लोगों का आना जाना बरकरार है आईएनए मार्केट में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज नई दिल्ली। तो आपने आदित्य की रिपोर्ट देखी। दिल्ली लॉकडाउन 2 महीने के बाद चली तो जरूर, लेकिन लोगों के मन में कई सवाल भी रहे, थोड़ी हिचक भी रही। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली मॉडल से मिलेगी जीत। लॉकडाउन 4 में क्या देश अपनाएगा दिल्ली वाला मॉडल। कोरोना के साथ जीने के लिए अब देश को क्या करना होगा। कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो आखिर कैसे चलेगी जिंदगी की गाड़ी। क्या कोरोना से डर डर कर जीने का वक्त चला गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे अपने सहयोगी राजीव शर्मा मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं और मेरे दो सहयोगी जो कोरोना के इन 2 महीने के समय में लगातार दिल्ली की सड़कों से अलग अलग रिपोर्टिंग करते रहे, ऐसे पुलकित नागर और ललित मोहन। सबसे पहले पुलकित आपके पास आना चाहूंगा। इस समय दिल्ली का जाम, दिल्ली में जो जाम लगा है 7 बजे की समय सीमा है। 7 बजे लॉकडाउन का पालन होगा, कर्फ्यू लग जाएगा। सड़क पर क्या हालात है पुलकित? देखिए, मैं दिल्ली की बंगाली मार्केट की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। सुबह से तमाम जो दुकानें हैं ये खुली हुई थी, लेकिन अब इन दुकानों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक था सुबह, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर से बाहर निकले थे। लगभग 2 महीने बाद ऐसा दिन था जब ये दुकानें खुली थी, इसी के तहत लोग बाहर निकले। लेकिन अब इस इलाके में आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। तमाम जो दुकानें बंगाली मार्केट की हैं वो बंद कर दी गई हैं। लेकिन जो आप जाम की बात कर रहे थे, खबर ये भी है कि आईटीओ और दिल्ली से नोएडा जाने वाली रोड पर अभी जाम है, क्योंकि 7 बजे ये कहा गया कि आपको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे सुबह 7 बजे तक, शाम से 7 बजे से। तो वो तस्वीरें अभी दिख रही हैं बंगाली मार्केट में, लेकिन जाम की तस्वीरें दिख रही हैं आईटीओ और दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़कों पर। जी पुलकित, हमारे साथ ललित मोहन। ललित, आपने अपने वॉक थ्रू और अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जिस तरह से नोएडा में सुबह डीएनडी पर आलम एक तरह से जो देखा गया, ये असमंजस कैसे पैदा हुआ। सरकार ने कह दिया कि सारी सीमाएं खुलेंगी, तो क्या पीएम से बाद में बात आई सीएम पर और अब सीएम से बात डीएम पर आकर अटक गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज सुबह से ही अगर ये कहें कि नोएडा दिल्ली की जो सीमाएं हैं उन पे काफी रश देखा गया और जाम की स्थिति। अभी भी मैं डीएनडी पे यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आलम है यहाँ का, तो कहीं ना कहीं एक अफवाह के कारण ऐसे हालात पैदा हो गए कि दिल्ली सरकार ने उधर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तमाम सेवाओं को शुरू किया, उसके बाद लोगों को ऐसा एहसास होने लगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक दिल माने जाने वाला नोएडा है, वहाँ पर भी इस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन उससे अलग हटके हुआ और जहाँ अब ये देखिए किस तरीके से
पुलिस के साथ लोगों को उलझते हुए देखा गया। बाकायदा पुलिस लोगों को सुबह से समझाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये आलम है कि अभी भी यहाँ पर काफी लंबा जाम है। और कोशिश करेंगे हम, यहाँ एडिशनल डीजीपी यहाँ पर है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार जो हालात जो बने नोएडा और दिल्ली के बीच के, ये जो हालात बने हैं, जो अचानक लोगों की भीड़ उमड़ आई है, अब 7 बजे के बाद किस तरीके से होगा। जैसे दिल्ली के अंदर जो कर्फ्यू का एक सिस्टम लागू होगा, दुकानें बंद करने पड़ेगी, नोएडा के हालात क्या है जी? देखिए, जो लॉकडाउन 3rd में हमारे यहाँ स्थिति थी, बॉर्डर पे जो सीलिंग थी हमारे यहाँ, और हम लोग हर एक आदमी को जो पास जिसके पास था, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग थे, केवल हम लोग अलाउ कर रहे थे। आज भी हम उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं, और ये बहुत क्लियर कट हम लोगों ने पहले भी बता दिया था कि हमारे यहाँ नोएडा में एंट्री केवल उन्हीं की होगी जिनके पास होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी शाम में, चूंकि हमको लगता है मॉर्निंग में संभवतः कुछ रिलैक्सेशन मिले होंगे उन लोगों की एंट्री में, तो एंट्री तो कर गए। फिर वापस आने के समय इन लोगों से बातचीत की गई, इन लोगों से पूछताछ की गई। इन लोगों को बताया गया है कि जब तक हमारे यहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन आपको फ्री मूवमेंट के लिए इधर नहीं मिलता है, तब तक प्लीज़ इधर नहीं आइए, चूँकि आपको प्रॉब्लम होगी शाम के समय में। यही समझा करके फिर हम लोगों ने अभी अलाउ किया, चूँकि सभी लोग नोएडा के रहने वाले हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सब लोगों का नाम लिख करके और सबको एक मैसेज दे करके कि जब तक हमारे यहाँ पे मूवमेंट जी ललित, नहीं होता है, तब तक ललित मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला डीएम ही लेंगे, और डीएम के फैसला लेने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि डीएनडी पर दिल्ली नोएडा के बीच हालात सामान्य हो पाएंगे। ललित, आप जुड़े, पुलकित आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लौटते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर अजय कुमार, बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा। डॉक्टर अजय कुमार, अगर आप टीवी स्क्रीन इस वक्त देख रहे हैं और अगर आपने तस्वीरें देखी हैं, तो आपके पार्टी का एक नारा है, इसके पहले दिल्ली वालों ने डेंगू हराया है। ये तस्वीरें देखकर नहीं कहा जा सकता कि कोरोना हराना आसान होगा। देखिए मनीष जी, कोरोना हराना तो पूरा हम लोग ने देखा कि पूरे दुनिया में, जो पूरा दुनिया इस कोरोना से लड़ रही है, तो कोरोना को हराना आसान नहीं होगा। लेकिन यदि हम पूरी तरह से मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये सब अगर हम ईमानदारी से करेंगे, और हर एक दिल्ली के नागरिक को ये जिम्मेदारी भी बनती है कि ये सुनिश्चित कर ले कि हाथ धोना, दूरी रखना, और अगर हम सब ये सब चीज को जो है, सब चीज का पालन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग किसी तरह का मुश्किल में पड़ेंगे। इमरजेंसी के लिए या स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तो दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन मार्केट में भी आपने देखा होगा कि आईएनए मार्केट हो या कहीं पर भी हो, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। तो उसी तरह से हम लोग को जो रोज जब हम निकलते हैं, तो ये सुनिश्चित करना है कि हम एक दूसरे से दूरी रखें। हर एक व्यक्ति को जो है अपने मुंह को मास्क से ढकना चाहिए, और किसी को जो है कोई डॉक्टर अजय, मुझे जितना आपके बारे में पता है, आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, आप प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। ऐसी सूरत में जो ट्रैफिक, जो जाम दिल्ली में उतर आया, आपको लगता है इससे सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो पाएगी? देखिए मनीष जी, अगर आप गाड़ी में हैं, देखिए जाम उतनी चिंता की विषय इसलिए नहीं कि अगर आप गाड़ी के अंदर हैं। पहली बात है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अगर गाड़ी के अंदर अगर आप हैं और दूसरे व्यक्ति दूसरे गाड़ी में है, तो उस तरह का वैसे समस्या को, उस तरह का कोरोना का प्रकोप या कोरोना का जो है संक्रमण बढ़ने वाली नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना है, जैसे कि बस में भी, अगर बस में 20 लोग की जो है सीमा तय की गई है, 20 व्यक्ति से ज्यादा बस में नहीं रहेंगे, और हम अगर सब लोग मास्क पहनेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि दुकान हो या कहीं पर भी हो, तो उस तरह से संक्रमण होने का जो संभावना। डॉक्टर साहब, आपकी सरकार के इस कदम को लेकर, डॉक्टर अजय कुमार, आपकी सरकार के इस कदम को लेकर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने बड़े तीखे आरोप लगाए हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ है। शाजिया, गौतम गंभीर आपके सांसद दिल्ली के, उन्होंने दिल्ली सरकार के इस कदम पर बड़े तीखे आरोप कहे हैं। उन्होंने कहा है ये जो रियायतें हैं, ये किसी डेथ वारंट से कम नहीं।
बिल्कुल, मैं गौतम गंभीर जी की ही बात को, जो हमारे मित्र हैं, सांसद हैं, उनकी बात को आगे रखूंगी। कुछ जरूरी चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज जो हुआ, जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, खासतौर से दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर। अब मैं आपको बता दूं, मैं खुद मेरे डेंटल अपॉइंटमेंट था, दांत का ऑपरेशन था, तो मुझे जाना पड़ा। किसी को भी साफ तौर पर क्या तस्वीर है, क्या गाइडलाइंस हैं दिल्ली में, किसी को पता नहीं। एक ऐसा हमारा सीएम है जो रोजाना अपनी शक्ल दिखाने के लिए पीसी जरूर करता है, लेकिन ये नहीं बताता ग्राउंड पे जाकर या लोगों को या कड़े तरीके से क्या गाइडलाइंस हैं। इसलिए इतना कंफ्यूजन रहा है आज, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बाकायदा कहा है कि कि वो उनको मायूसी है और इस बात का दुख है कि जो मजदूर थे उनको राशन पानी नहीं मिल पाया। ये बाकायदा हाई कोर्ट की बहुत ही सख्त टिप्पणी है। सोचिए केजरीवाल जी को और उनके दिमाग को, और आप प्रशासनिक सुशासन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने ई कूपन की बात की, जो ई कूपन जो और वाईफाई के सपने तो 6 साल पहले ही चकनाचूर हो गए थे। केजरीवाल का जो पुराना वादा था, आपको क्या लगता है मजदूर ई कूपन के जरिए राशन लेके आएगा? क्या है वाईफाई, क्या है ई कूपन? यहाँ तो फोन को चार्ज करने का किसी के पास ना तो बिजली है ना साधन है। तो इतने लोग भुखमरी के बारे में परेशान हुए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये जो है टिप्पणी आई है। शाजिया, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आप दर्द में हैं, इस समय आप डेंटल सर्जन के पास से आई हैं, आपको बोलने में दर्द हो रहा होगा, लेकिन आप दिल्ली वालों के दर्द को समझती हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी, वो भी जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे गाजियाबाद बॉर्डर से। हाँ शाजिया, बात पूरी करें। नहीं मनीष, मेरा एक आखिरी छोटा पॉइंट है जी। नहीं, मैं अपना बस बात खत्म करना चाहती हूँ। तीसरी बात, आप देखिए दिल्ली में जब बसों में बैठ रहे हैं 20-20 लोग, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। एक तरफ तो मुफ्त करने वाली वो सरकार, और इसी वजह से जो सरकार में आई है, आप उन 20 लोगों से क्यों आप पैसा ले रहे हैं इस वक्त में, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब आप थोड़ा थोड़ा करके खोल रहे हैं। रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो हमने देखा क्या धज्जियां उड़ी जब शराब की दुकानें खुली। अब हम देख रहे हैं क्योंकि साफ गाइडलाइंस नहीं है, इस वजह से लोगों को नहीं पता है कि वो नोएडा पार जा सकते हैं, गाजियाबाद जा सकते हैं, गुड़गांव जा सकते हैं, लेकिन ये फरीदाबाद जा गाइडलाइन, सकते हैं। शाजिया, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये गाइडलाइन नोएडा अथॉरिटी से आनी है, नोएडा के डीएम को देना है। शासन का जो ऑर्डर कहता है कि सारी सीमाएं खुल जाएंगी। नोएडा अथॉरिटी से भी आनी है, नहीं दोनों तरफ से आनी है, नोएडा अथॉरिटी से भी आनी है और दिल्ली से भी आनी है, हम आपको यूपी और दिल्ली के बीच के एक दूसरे बॉर्डर का हाल बताते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त भी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं गाजियाबाद बॉर्डर। जतिन, क्या हालात है गाजियाबाद बॉर्डर पर? कल वहां मजदूर जमा हुए थे, अभी क्या हालात हैं? देखिए, मैं हालात आपको दिखा देता हूं और साथ साथ बता देता हूं। थोड़ी देर पहले मैं यहां जब आया था तो काफी ज्यादा यहां पर ट्रैफिक था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काफी हद तक जो ट्रैफिक है वो खत्म हो चुका है यहां पर। और जब हमने कुछ लोगों से जानकारी जुटाई, जब हम 6:45 बजे हम यहां पर बात कर रहे थे, तो लोगों का ये मानना था कि जल्द से जल्द वो घर पहुंच जाएं, ताकि जो 7 बजे के बाद है वो रोड पर ना रहें, और उन पर कार्रवाई का उन्हें डर था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल यहाँ पर काफी सारे मजदूर आ गए थे, और इसके अलावा वो मजदूर रामलीला ग्राउंड तक भी पहुंच गए थे। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो गया था, लेकिन आज जो स्थिति है वो बदली हुई है, तस्वीरों में आपके सामने है। क्योंकि आज ज्यादातर जो मजदूर हैं उन्हें शेल्टर होम पहुंचाया गया, और ट्रेनों के माध्यम से आज शाम को गाजियाबाद से 9000 के करीब मजदूरों को भेजा गया है बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। तो ये तस्वीर आपके सामने है। और जो शाम को कर्फ्यू की बात है 7 बजे से, तो उसका लोग कहीं ना कहीं समझते हुए पालन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, इसीलिए वो 7 बजे से पहले ही यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए और जाम इसीलिए लग गया था। जी जतिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने वहां के जिलाधिकारी अजय कुमार पांडे से बात की थी, उनका क्या कहना है कि ऐसा कोई आदेश आ सकता है कि ये सीमाएं सामान्य तौर पर खोल दी जाएंगी? देखिए, विचार जरूर इस बात पर किया जा रहा है कि जो सीमाएं हैं उन्हें सामान्य तौर पर खोल दिया जाए, लेकिन क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच के बॉर्डर्स हैं वो इस समय काफी ज्यादा हमारे साथ राजीव शर्मा, हमारे सहयोगी जो कि फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं,
राजीव, अगर सीमाएं सील रहेगी तो कैसे दौड़ेगी दिल्ली? मनीष जी देखिए, स्टे होम स्टे सेफ, ये पहला नारा ऐसा दिया गया था जिसमें कोरोना से लड़ने की एक तरीके से दवाई दी गई थी। अगर हम देखें इसी नारे को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरियाणा ने जिस तरह का कदम शुरू में उठाया था, हरियाणा के पास अभी 928 मामले हैं, उत्तर प्रदेश के पास 4500 मामले हैं और दिल्ली के पास 10,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। तो कहीं बहुत ये तस्वीरें डराती हैं और हमको इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो कुछ भी खोला जा रहा है उस पर शायद पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें कोरोना से लड़ाई में कमजोर लगातार बना रही हैं। हरियाणा सरकार के अनिल विज, जो कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनका साफ कहना था कि अगर बॉर्डर लगातार खुले रहे तो इस तरह से संक्रमण आता जाता रहेगा। हरियाणा का मॉडल कहीं बहुत हमारे सामने एक मिसाल की तरह है। हरियाणा ने कोशिश की थी बचाने की और वो कुछ हरियाणा की तरफ जी राजीव, आखिर ये बॉर्डर वाली सियासत पर हम चर्चा करेंगे और लक्ष्य सभी का एक है, कोरोना को हराना है। ब्रेक के उस पार अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ वो मेहमान जो कि ब्रेक के उस पार पहले थे वो अब भी बने हुए। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता और मेरे सहयोगी अरुण ढंटा भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, कोरोना से दो हाथ करने सारा देश एक साथ है, लेकिन अगर कोरोना को हराना है तो सारी दिल्ली अगर सड़क पर आ जाएगी तो कैसे हारेगा कोरोना? अरुण, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है आपसे, इस वक्त आईटीओ में जाम के क्या हाल है? कितना लंबा जाम है? 7 बजे तक की मियाद थी। बिल्कुल, अब से करीब आधा घंटा पहले हमने यहां से रिपोर्ट फाइल की थी और जो स्थिति आईटीओ पे रहती है हमेशा, करीब अगर आपको लॉकडाउन से पहले की हालत बताऊं, करीब उसी तरह के हालात आईटीओ में बने हुए थे आज। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो हालांकि गाड़ियों की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो गई है, उतनी मात्रा में गाड़ियां नहीं है। जिस तरह से 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक जो है वो कर्फ्यू की बात कही गई है, बिल्कुल बंद रहने की बात की गई है। उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ लोग तो दिखाई देंगे यहाँ पर सड़क पे, लेकिन जो मंजर यहाँ पर आधा घंटा पहले था वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। करीब यहाँ पर ज्यादा नहीं तो करीब 200-250 गाड़ियां इस मौके पर मौजूद थी जहां मैं भी खड़ा हूं। लेकिन फिलहाल भी आप मूवमेंट देख सकते हैं और साइकिल्स भी चल रही हैं, बाइक्स चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं। और जिस तरह से 7 से 7 बजे की जो बात की है, रात से 7 के सुबह के 7 बजे तक की कि कोई घर से बाहर ना निकले, उसका जो है वो पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर पे जो दिल्ली सरकार ने बाकी चीजों की भी बात कही थी कि लोगों को वो फॉलो करनी है, हम जो है वो बसेस की सर्विस खोल रहे हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और प्राइवेट जो व्हीकल है उनको चलाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी जरूरी है। और दिन भर हमने देखा कि उन तमाम गाइडलाइंस की जो है वो अरुण, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब। अरुण, एक छोटा सवाल छोटा जवाब। आप वहां पर सड़क पर हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि इंडिया न्यूज का भी जो नारा है, और अगर कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा कोई उपाय और वैक्सीन है वो है सामाजिक दूरी और ज्यादा से ज्यादा घर पर रहना, तो आपको सड़कों पर वो नजर आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं भी फॉलो नहीं की जा रही है। खास तौर पे जो लोग सड़कों पर, हमने सड़कों के किनारों पर चलते हुए देखे, कई ग्रुप्स में लोग खड़े थे, शायद बड़े दिनों बाद उनको मौका मिला घर से बाहर निकलने का, तो सब भूल गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज है। हालांकि मास्क लोगों ने जरूर पहने हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से पालन नहीं किया जा रहा था जिस तरह से किया जाना है। हाँ, दुकानों में हमने जब कुछ जायजा लिया तो वहां पर जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन किया जा रहा था, लेकिन बाकी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। इवन गाड़ियों की अगर हम बात करें, ऑटो रिक्शास की हम बात करें, तो उसमें अलाउड सिर्फ एक आदमी है ड्राइवर के अलावा। उसमें भी हमने देखा कि कई गाड़ियों में 4-4 लोग बैठे हुए हैं, कई ऑटोज में 3-3 लोग बैठे हुए हैं। जी तो अरुण, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, जी अरुण, यही चिंता का विषय है, यही चिंता का विषय है। और जिस तरह से भीड़ सड़कों पर निकली है, तो ये कतई देश के दूसरे राज्यों में इस तरह का मॉडल फॉलो नहीं किया जा सकता। अरुण, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए हम लौटते हैं, हमारे साथ अभिषेक दत्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से कोरोना को हराने के लिए सारा भारत, सारा देश एकजुट है, लेकिन दिल्ली वाले एक साथ मिलकर जिस तरह से सड़क पर उतर आए हैं, तो कैसे हारेगा कोरोना? सबसे पहले इसमें दिल्ली वालों की कोई गलती नहीं है, गलती प्रशासन की है। आज दिल्ली के अंदर 500 केसेस, अब तक के हाईएस्ट केस रिकॉर्ड हुए हैं। मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, दिल्ली की जो लाइफलाइन है वो मेट्रो है, वो बसेस नहीं है। हमारे यहां दिल्ली सरकार के पास मात्र 4000 बसें हैं। 4000 बसें में से 500 या 600 बसें तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। उसमें से जो 2-2.5 हजार बसें चल रही हैं, अगर आप एक बस में 20 लोग मानते हैं तो मात्र 40,000 लोग आज बसों में जा पा रहे हैं। मैं हैरान हूं, दिल्ली सरकार के पास पूरा समय था। और मैं तो याद है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने मेरी बात पर विचार करा और प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी को पूरी अथॉरिटी दी दिल्ली पर डिसाइड करने की। चौंकाने वाली बात है, दिल्ली के अंदर जब 98 कंटोनमेंट जोन थे तो उस समय 150 केसेस थे। आज दिल्ली के अंदर 10,000 से ज्यादा केस हैं और मात्र 70 कंटेनमेंट जोन है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली का प्रशासन इस समय कोरोना वायरस के लड़ने के लिए क्या कर रहा है। अभिषेक जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो विपक्ष तो आरोप आपके नेता पर भी लगा रहा है कि राहुल गांधी जब सड़क चल रहे मजबूर मजदूरों से मिलने गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां भी नहीं किया गया। देखिए, मैं हैरान हूं कि आज भी मुद्दा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आज भी मुद्दा कोरोना वायरस नहीं है। राहुल जी रोड पे तब निकले जब देश का करोड़ों मजदूर पैदल चल रहा है और कोई सरकार सामने आके मदद नहीं कर रही। एक तरफ प्रियंका गांधी जी 1000 बसें भेजती हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे उनकी फिटनेस कराने के लिए अपनी बसों को लखनऊ भेजिए। उनको रोड पे चलते हुए लाखों मजदूर नंगे पैर दिखाई नहीं दे रहे। वो मजदूर जो बसों के नीचे आके मर रहे वो दिखाई नहीं दे रहे। उनको 500 बसेस की फिटनेस कहाँ करानी है? लखनऊ में। आगरा में गाड़ी रोकते कहते हैं इसको भेज दीजिए आपका। और एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को मैम बोलने दीजिएगा। शाजिया जी जब बोल रही थी मैं चुप था, मुझे बात अपनी पूरी कंप्लीट करने दीजिए। आप जब बोल रही थी उस टाइम मैं नहीं बोल रहा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे बोलने दीजिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम कोरोना वायरस को मिलकर कैसे लड़ें। आप मान के चलिएगा, एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि जून और जुलाई में कोरोना वायरस पीक करेगा, और जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन की है और ये 21 दिन की है। आज उस बात को 2 महीने होने आए हैं। एम्स के डायरेक्टर कहते हैं कि जून जुलाई की तैयारी हमको आज करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हम आपसी मतभेद छोड़ के देश को और दिल्ली को कोरोना वायरस में कैसे बचा सकते हैं, हम बेड्स कैसे बढ़ा सकते हैं, वेंटिलेटर कैसे बढ़ा सकते हैं, हम मजदूरों को उनके घर तक कैसे बढ़ा सकते हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टी, भले अगर बसपा से, सपा से और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बस देना चाहती है तो सरकार को लेनी चाहिए। आज हम ये ना सोचे कि कांग्रेस की 1000 बसें हैं, ये 1000 बसें वो हैं जो देश के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएंगी। और मुझे लगता है योगी जी को सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के एक बड़ी सोच रखनी चाहिए। अभिषेक जी, आपकी बसों को लेकर भी सियासत और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि आप 1000 की मेरे लिए आज जरूरी है कि क्या इस तरह से भीड़ अगर जब सड़कों पर निकल आई है तो सामूहिक संक्रमण ये कितना बड़ा खतरा इसके साथ साए की तरह चल रहा है? शाजिया जी, तो मैं 2 अलग अलग बातों का जवाब दूंगी। आज जो आपका जो मौजू है, विषय में उस पर ये बोलूंगी कि आप देखिए गौतम बुद्ध नगर के जो एसएचओ हैं और डीसीपी हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस है, उनका क्या ट्वीट है। फिर आप देखिए नोएडा डीएम ने क्या कहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी सफाई के तौर पर क्लैरिटी के साथ कोई भी दिशा निर्देश नहीं था। और रही बात जो अभिषेक जी कह रहे हैं, मुझे तो लगता है तो इसमें गलती किसकी है मैडम? इसमें तो भाजपा की सरकार है। आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि आप ही की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बुलंदशहर में डीएम किसका है? योगी जी का है। अभिषेक जी, शाजिया को बोलने में दिक्कत है क्योंकि वो अभी डॉक्टर के पास से लौटी है, डेंटल सर्जन के पास से, तो आपके जवाब वो अपने तेवर में नहीं दे पाएगी। उनको बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जी जी, बोलने दीजिए। ऑफ कोर्स बोलिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। और ये सब जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। प्रियंका गांधी जी ने जो एक भद्दा मजाक किया है और जो बसों की बात की है, उस पर योगी जी ने ना सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि कहा कि आप भेजिए। और सूची में 3 व्हीलर्स थे,
सूची में लोगों की पर्सनल कार्स थी शेवले। मैम सूची में आपने 1000 में से 2 गाड़ियां पकड़ ली और आप खुश हो रहे हैं। आगरा में हमने पूरी बसेस की परेड करा दी है, आपको वो नहीं दिख रहा। गरीब मजदूर आपको मरता हुआ नहीं दिख रहा, गरीब मजदूर पैदल चलता हुआ नहीं दिख रहा। आज 60 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, 60 दिन होने आए हैं, अब तक आपको ये नहीं पता मजदूर घर कैसे पहुंचेगा। शाजिया जी आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली के मजदूरों से और दिल्ली की जनता और देश की जनता से। आज भी आप अहंकार की टोपी पहन के बैठे हैं। मैं आपको इतना बता दूं आपके लिए, मैडम तो आपको लगता है जो मजदूर मर रहे हैं उनको आपकी इतनी, मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा आप लोगों में अहंकार आ गया है। योगी जी से ये जीत का अहंकार इतना मत रखिए, आप शर्म मांगिए। योगी जी से सीखिए, एक व्यक्ति जो गरीब मजदूरों को पैदल चला रहा है उनसे सीखेंगे। एक व्यक्ति जो 500 बसें खड़ी है आगरा में उनको चलाने नहीं दे रहा, उनसे सीखे। अभिषेक जी एक बात समझिए, मैंने आपसे कहा क्योंकि जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ झूठी बातें ये लोग करते हैं। योगी जी को ना गरीब मजदूर दिखते ना बसें दिखती है, बैठी है, वो दर्द के बावजूद भी हमारे साथ बैठी है। अभिषेक जी इनको अपना दर्द दिख रहा है, आपको मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ। आप जज्बात से खेल रहे हैं या आज अभिषेक जी आज आपका दिन नहीं है, आज आपका दिन नहीं है। आज आपको अपने बॉसेस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और खूब डांटना चाहिए। आपको प्रियंका जी को खूब डांटना चाहिए और आपको भी। एक मिनट मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ साहब, एक मिनट मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मजदूरों को मुर्गा बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मजदूर मर रहे हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, पैदल चल रहे हैं देश में, और कटघरे में खड़े होंगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्योंकि उन्होंने 1000 बसें दी हैं। सरकार दे रही थी। आप कुछ तो शर्म रखिए, मेरी बड़ी बहन है शाजिया जी, आप बात क्या कर रहे हैं? आपको फटकार लगानी चाहिए। मैम आप थोड़ी दवाई खा लीजिए, आपके दांत में दर्द है, दांत में दर्द, आप दवाई खा लीजिए वरना मैं भिजवा दूंगा आपको। मैं आपको थोड़ी दवाई भिजवा देता हूँ। अभिषेक जी मेरा सर क्या बातें कर रही है ये, इनको आगरा हाईवे पे बसेस नहीं दिख रही, व्यक्तिगत टिप्पणी, इनको शर्म आनी चाहिए। आप संजीदा प्रवक्ता सर इनको शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत ये क्या बातें कर रही है आप एक लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं देश में। गरीब लोग मर रहे हैं और इनको वो दिखाई नहीं दे रहा। शाजिया एक गरीब व्यक्ति देश में मर रहा है, इनको वो दिखाई नहीं दे रहा। शाजिया क्या दिल्ली जिस अंदाज में आज भीड़ जो सड़कों पर दिखी, दिल्ली सामूहिक संक्रमण के दरवाजे पर खड़ी है। शाजिया बिल्कुल बिल्कुल उस मौजू पर हम वापस जाते हैं और मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि चाहे नोएडा अथॉरिटीज हो, गौतम बुद्ध नगर की अथॉरिटीज हो, फरीदाबाद हो और गुड़ग्राम हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, बिल्कुल क्लियर दिशा निर्देश हो और दिल्ली वासी भी समझें कि कितने लोग कब तक जा सकते हैं और खुली छूट इस तरह से ना हो, क्या फायदा होगा। इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग बच के निकले हैं, हमारी इम्यूनिटी ऐसी कि हमें बचाती है। आप ही देखिए कितने कम मामले आए हैं देश में, आप उस पर स्पाइक कर देंगे, ये कैसी सोच है। और कहीं अरविंद केजरीवाल सड़क पे उतरे, बार बार पीसी ना करें, बताएं लोगों को। शाजिया हर कोई ये कह रहा है, शाजिया हर कोई ये कह रहा है कि अब अगर जीवन जीना है तो कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। शाजिया ये सही बात है। जब ये केजरीवाल कहते हैं, देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, मैं केजरीवाल जी के इस बात पर साफ हूं। अगर वो कह रहे हैं कि हमें साथ जीना होगा लेकिन एहतियात के तौर पर, लापरवाही के बगैर, बिल्कुल सही दिशा निर्देश के साथ, बिल्कुल सही दिशा हो और निर्देशों की कौन सी दुकानें कब खुलेंगी बताना होगा, सीरियसली काम करना होगा। जी शाजिया हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि अब अगर हमें जीना है, अपनी जीवन शैली कोरोना के साथ जीने वाली डेवलप और विकसित करनी होगी, क्योंकि कोरोना अब साथ साथ रहेगा जब तक कि वैक्सीन नहीं आती। बट यहाँ सबसे ज्यादा जो भूमिका है, मुझे लगता है, मैं फिर से कोई पॉलिटिकल बात, बड़ी नेचुरल एक बात कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन के, उसी तरफ एलजी साहब भी रिस्पॉन्सिबल है। आज अगर आपने दिल्ली खोली और एक बहुत बड़ी डिस्कशन के बाद खोली, आपने ये नहीं सोचा कि आप दिल्ली के अंदर बसेस कैसे लगाएंगे। हमने खुद आज केजरीवाल जी को एक सजेशन दिया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे स्कूल्स बंद हैं, उन सब की बसेस को आप एम्प्लॉय कीजिए, उन सब की बसेस को यूज कीजिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिकॉज दिल्ली में आज बसेस नहीं है। और डेफिनेटली अभिषेक जी
कोरोना की लड़ाई में मुझे एक लाइन याद आती है, लाइन ये कि कठिन समय में कायर लोग बहाने ढूंढते हैं, ये जिंदा दिल वालों की दिल्ली है जो रास्ते खोजती है। इसी उम्मीद के साथ देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। शाजिया और अभिषेक, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश का सवाल में हम हर दिन आपको एक ऐसी खबर जरूर दिखाते हैं जो कोरोना वॉरियर्स के हौसले को मजबूत करती है। आज हम आपको नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की पत्नी की अनूठी पहल के बारे में दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान वो महिलाओं के बीच पहुंची, उनकी मुसीबतें जानी और जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे। उन्होंने सबका सुख दुख जाना और हर तरह से मदद की बात भी कही। उनकी संगिनी सहेली एनजीओ के कई सदस्य भी इस मुहिम में उनके साथ शरीक दिखाई दी। नमस्ते सभी बहनों को, इसको जरूर यूज करिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।